तुम्हारा पौत्र प्रहलाद जो होगा वो भगवान का परम भक्त होगा। तो महाराज दिति को प्रसन्नता हुई। दिति को प्रसन्नता हुई। तो महाराज प्रसन्नता तो हुई, लेकिन जिसके 2 पुत्र राक्षस जैसा कर्म करने वाले हों तो उसको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो महाराज माता ने क्या किया हम आपको बताते हैं। माता ने गर्भ में बालक आया, माता ने 100 वर्ष तक, कितने 100 वर्ष तक रोक करके रखा गर्भ। मां की महिमा क्या है देखिए। माता ने कहा हम गर्भ से बाहर ही नहीं आने देंगे तो कहां से उत्पात मचाएगा ये। जब बाहर ही नहीं आएगा तो उत्पात कहां से मचाएगा। 100 वर्षों तक माता ने गर्भ में ही रखा। सारी पृथ्वी ब्रह्मांड तीनों लोक हिलने लगा। गलत है ना? जो भगवान ने नियम बनाया है उसके विरुद्ध हो रहा है। कहां 9 महीने में, कहां 100 वर्ष। महाराज ध्यान देना, 100 वर्ष कम नहीं होता मैया, 100 वर्ष होता है, बहुत होता है। और उन्होंने कहा अब निकलने ही नहीं दूंगी तुम्हें। कश्यप जी ने समझाया, कश्यप जी ने समझाया। कश्यप जी ने कहा कि आप समझिए, आपका पौत्र बहुत बड़ा भक्त होगा, आपकी कीर्ति को आगे बढ़ाएगा। आप अपने पुत्र को गर्भ से बाहर निकालिए। स्वामी की आज्ञा शिरोधार्य करते हुए माता दिति ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को गर्भ से बाहर निकाला। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ। जन्म लेते ही वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों महाभयंकर रूप ले लिया। उन्होंने जन्म लेते ही महाभयंकर रूप। तो महाराज उन्होंने कहा माता कोई ऐसी जगह बताओ, कोई ऐसी जगह बताओ या किसी को बताओ जो मुझसे युद्ध करे। युद्ध करने वाला बताओ, बताओ। पहुंचते हैं युद्ध की डिमांड। अभी आप आए हो युद्ध की डिमांड कर रहे हो। माता कहती है युद्ध करना अच्छी बात नहीं है, युद्ध करना अच्छी बात नहीं है। माता हमें युद्ध ही अच्छा लगता है, माता हमें युद्ध ही अच्छा लगता है। ठीक है बेटा, तुम दोनों आपस में लड़ो, तुम दोनों आपस में लड़ो, जब थक जाना तो बैठ जाना। ठीक है। माता की आज्ञा मान करके दोनों आपस में लड़ने लगे। बाल रूप था उनका, बाल रूप ही भयंकर था उनका। अब दोनं आपस में लड़ रहे थे। पृथ्वी इधर धस रही थी, इधर धस रही थी, कभी धस जाती इधर तो कभी इधर धस। जैसे
जैसे उनका पैर पड़ता, जब उनका पैर पड़ता मानो पृथ्वी धस जाएगी, मानो रसातल में चली जाएगी, 7 पाताल के नीचे। तो महाराज, तो कश्यप जी ने अपने तेज से उन्हें संभाला। कश्यप जी ने अपने तेज से उन्हें संभाला और संभालने के बाद उन्हें कहा कि तुम जाके तपस्या करो, तुम जो चाहते हो भगवान तुम्हें देंगे, जाओ उनसे मांगो, वो सब कुछ देने वाले हैं, वो सबको मनवांछित फल देते हैं। आप जो मांगोगे वो आपको मिलेगा, जाओ उस परमहंस परमात्मा से मांगो, आप जो मांगोगे वो आपको देगा। तो महाराज हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों तप करने लगे। कई सहस्र वर्ष बीत गए, कई समय बीतता गया, धीरे 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 समय बीत रहा है। समय बीतता जा रहा है। परमात्मा स्वयं आया, स्वयं विराट विष्णु, स्वयं भगवान परमहंस जो कि सच्चिदानंद भगवान है, वो स्वयं आते हैं, कहते हैं वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, मन वांछित फल देंगे हम तुम्हें। उनसे तो ऐसा ही कहा गया था। उन्होंने कहा हमें हिरण्यकश्यप ने क्या मांगा उसका वरदान सुनिएगा। उन्होंने ऐसा कोई चीज बचा नहीं जो वो सोचे कि ना हम मांग लें। वो कहता है कि मुझे अमरता का आप वरदान दो। कहीं नहीं मिल सकता, कुछ और मांगो, कुछ और मांगोगे तो मिल जाएगा, अमरता का नहीं मिलेगा। अमृत तो कोई नहीं हो सकता, अमर कोई हुआ ही नहीं है, तो तुम कहां से होगे, नहीं हो सकते। तो उसने कहा न आकाश में मरूं, न पाताल में मरूं, न अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न देव से मरूं, न दानव से मरूं। तो महाराज न जल में मरूं, न थल में मरूं। उन्होंने कहा यो मस्त जाओ, न हाँ मंच, न नर से मरूं, न मनुष्य से मरूं, न जानवर से मरूं। अंतिम वाक्य उसका था, न मनुष्य से मरूं, न जानवर से मरूं। उसने ऐसा कोई बचा ही नहीं कि उसने कोई मांगा नहीं। उसने कहा संसार पर तो अपने आप विजय हो जाएगी, कोई हमें नहीं मार पाएगा। हिरण्याक्ष ने कहा हमें, हिरण्याक्ष समझदार था, हिरण्याक्ष समझदार था। हिरण्याक्ष ने कहा सब तो ठीक है, मेरे भाई ने जो मांगा बहुत अच्छा मांगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे भाई ने जो मांगा मुझे बहुत अच्छा लगा। आप मुझे जो अपनी तरफ से देना चाहते हो दे दो,
मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान खुश हुए। भगवान ने कहा, नहीं बोलो क्या चाहते हो। उसने कहा, हमारी मुक्ति हो प्रभु, हम ये चाहते हैं, हमारी स्मृति बनी हुई है। उसने अपने हिरण्यकश्यपु भाई के सामने उसने कहा, प्रभु हमारी स्मृति बनी हुई है कि जब हम, हिरण्याक्ष ने कहा, हमें, हिरण्याक्ष समझदार था, हिरण्याक्ष समझदार था। हिरण्याक्ष ने कहा, सब तो ठीक है, मेरे भाई ने जो मांगा बहुत अच्छा मांगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे भाई ने जो मांगा मुझे बहुत अच्छा लगा। आप मुझे जो अपनी तरफ से देना चाहते हो दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान खुश हुए। भगवान ने कहा, नहीं बोलो क्या चाहते हो। उसने कहा, हमारी मुक्ति हो प्रभु, हम ये चाहते हैं, हमारी स्मृति बनी हुई है। उसने अपने हिरण्यकश्यपु भाई के सामने उसने कहा, प्रभु हमारी स्मृति बनी हुई है कि जब हम जय विजय दोनों भाई आपकी सेवा में रहते थे तो हमसे एक त्रुटि हो गई थी, जिसके कारण हमें राक्षस योनि मिली है। महाराज, उसने कहा, आप ये बताएं कि आपको अवतार लेना होगा, आप हमारे लिए अवतार लोगे, हमें यही दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, ठीक है, हम तुम्हारे लिए अवतार लेंगे और तुम्हें मोक्ष प्रदान करेंगे। अब वो जय विजय कौन थे, क्या त्रुटि हुई थी उनसे, वो हम आपको बताते हैं। एक समय था, लक्ष्मी जी कौन है, महालक्ष्मी कौन है भैया, लक्ष्मी जी कौन है, विष्णु भगवान की पटरानी है, पत्नी है। वैकुंठ में उनका वास है, जिसमें 7 फाटक हैं, जिसमें 7 फाटक हैं। 7 फाटक के अलग अलग पहरेदार हैं, और जो सबसे आखिरी फाटक है उसके पहरेदार जय और विजय हैं, जो कि एक गलती के कारण राक्षस योनि मिल गई उन्हें। तो महाराज, एक दिन था, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, संजोग से संजोग बना, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों 5 वर्ष के ही रहते हैं, ब्रह्मा के पुत्र हैं ये चारों, इन्हें सनकादि कहा जाता है। ये चारों पहुंचते हैं प्रभु के दर्शन की लालसा लेकर के कि प्रभु का दर्शन होगा। पहुंचते हैं कि दर्शन हो जाए, हमें किसी तरीके दर्शन हो जाए। संजोग से सारे पहरेदार उन्हें जाने देते हैं, क्योंकि जानते हैं बहुत बड़े संत हैं। सनत सनंदन सनातन सनत